बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। अजीज़ों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। खुदा की कुदरत और खुदा का जलाल आपके साथ कसरत से काम करता होगा और आप खुदावंद अपने खुदा के लोग होते हुए खुशहाल हैं और पुरुम्मीद हैं, पुरमसरत हैं और खुदा के जलाल से भरपूर उसके काम में आगे बढ़ रहे हैं और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रहे हैं। हम अपने चैनल कामूसुल इल्म से एक बार फिर आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं। हमारी पिछली वीडियो में हमारा जो ताल्लुक़ बना रहा, उसमें हमने एक दूसरे के साथ और भी भाइयों ने हमारे साथ ताउन किया हमसे, जिस तरह के हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें बयान की खुदा के कलाम में से, तो उस पर डिस्कशन भी हुई, आपने उसे देखा भी और सीखा भी होगा। और अगर आपका कोई सवाल होगा तो आप ज़रूर हमसे हमसे भी कॉन्टैक्ट करेंगे और कमेंट में बताइए कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगती है, ताकि आपकी हौसला अफ़ज़ाई के साथ हम और ज़्यादा आगे चल सकें और ज़्यादा अपने खुदा के कलाम में से सीख सकें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। तो आज जो हम आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हुए हैं, उसका मतलब वीडियो बनाना और उसका ख़ास तौर पर जो आज का हमारा ये वीडियो बनाना है, उसका मकसद है कि आप सब इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि रोज़ों का अय्याम जो है वो शुरू हो चुका है। हम सब खुशनसीब अपने आप को जानिए, अपने आप को बाबरकत जानिए कि ये दिन हमारी ज़िंदगियों में आए, ये दिन हमने अपनी ज़िंदगियों पर देखे, ताकि हम इसकी इसके इसके मुताबिक इनकी इनकी अहमियत को और इसके मुताबिक अब जो खुदा ने रोज़ों का हुक्म दिया, उसमें रोज़े रखकर अपने खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें और उससे बरकत हासिल करें। तो आज का हमारा जो मेन मकसद है, वो रोज़ों के ऊपर, चूँकि आज रोज़े अनकरीब हैं, तो हम रोज़ों के अय्याम में दाखिल होने वाले हैं। तो आज का जो हमारा मेन मकसद है, वो है राह के बुत के ऊपर एक मैसेज तैयार करना, आपस में बातचीत करना, ताकि हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर सीख सकें कि जिस तरह मुझे नहीं था पता कि जो राह का बुत है, ऐश वेडनेसडे है, ये क्या है। तो अब हम खुदा की कुदरत से और उसके कलाम में से जान पाए, तो मैं हम भी चाहते हैं कि इसी तरह और भी अगर कोई इसके मतलब नहीं जानता, तो वो भी ये जान पाए कि ऐश वेडनेसडे, राह का बुत जो है वो मसीहत में किस कदर अहमियत का अमल है और ये क्यों कर ये हमारी आज की कलीसियाओं में ये इसका हमें इतलाक़ मिलता है। इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री का मतलब हमें जानना ज़रूरी है। तो आइए हम आज की वीडियो को शुरू करें। तो आज का एक बार फिर मैं आपके सामने बता दूं कि आज का हमारा जो मेन मकसद है, वो राह के बुत के ऊपर बात करना है। तो आइए हम इसको अपने आज के इस मैसेज को और इस टॉपिक को बाकायदा तौर पर शुरू करें। तो राह का बुत अजीज़ों, हमें इब्रानी में खाक और राह का माहवारा रायती लफ्ज़ी पर मबनी है, क्योंकि खाक को इब्रानी में एफर और राह को एल्फर कहते हैं। दो लफ्ज़ जो हैं वो हम इब्रानी में हमने इसके मतलब सीखे, क्योंकि इब्रानी जो है वो इसमें काफ़ी वो ज़ुबानें हैं जो जिनके मतलब हमें सीखने की ज़रूरत है, तो उनसे भी रहनुमाई लेना लाजमी होता है। तो दो लफ्ज़ हमने काक और राख का जो है वो यहाँ पर हमने बात शुरू की कि काक और राख का जो दो लफ्ज़ हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसको हम अपनी शहादत के तौर पर खुदा के ज़िंदा कलाम की उसकी आवाज़ से आज खुदा के कलाम में से देखते हैं कि ये दो लफ्ज़ जो है वो काक और राख हमें खुदा के कलाम से मिलते हैं कि नहीं मिलते। तो आइए मेरे साथ निकालिएगा पैदाइश की किताब, उसका 18 बाब, उसकी 27 से लेकर 33 आयत तक थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में अक़दस में लिखा है, तब अब्राहम ने जवाब दिया और कहा कि देखिए, मैंने खुदावंद से बात करने की जुर्रत की, अगरचा मैं खाक और राख हूँ, शायद 50 रास्तबाजों में से 5 कम हों, तो क्या 5 की कमी के सबब से तू तमाम शहर को नीस्त करेगा? उसने कहा कि अगर मुझे वहां 45 मिले तो मैं उसे नीस्त नहीं करूंगा। फिर उसने उससे कहा कि शायद वहां 40 मिले। तब उसने कहा कि मैं 40 की खातर खातर ये नहीं करूंगा। फिर उसने कहा, खुदावंद नाराज ना हो, मैं तुझसे और कुछ अर्ज करूं, शायद वहां 30 मिले। उसने कहा, अगर मुझे वहां 30 भी मिले तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। फिर उसने कहा, देखिए, मैंने खुदावंद से बात करने की जुर्रत की, वहां शायद वहां 20 मिले। उसने कहा, मैं 20 की खातर भी उसे नीस्त नहीं करूंगा। तब उसने कहा, खुदावंद नाराज ना हो तो मैं एक बार और कुछ अर्ज करूं, शायद वहां 10 मिले। उसने
कहा मैं 10 की खातर भी नीस्त नहीं करूँगा जब खुदावंद इब्राहिम से बातें कर चुका और इब्राहिम अपने मकान को लौटा। ये थी खुदा के कलाम में से हमने खाक और राख का जो लफ्ज़ है वो खुदा के बंदा मुकद्दस अब्राहम ने अपनी ज़ुबान से जब वो खुदा से मुलाकात कर रहे थे, उसने सदूम और अमूरा का जब खुदा ने कहा कि मैं इस कौम को बर्बाद करूँगा, तब उन्होंने इस्तेमाल किया कि खुदावंद मैं खाक और राख हूँ, लिहाजा मैंने तुझसे बात करने की जुर्रत की। तो इस अब मैं जब खाक और राख बन गया तो क्या तू हमारी खातर, जब हम इतने, जब देखा कि पहले उन्होंने 50 में से कम करके 45 की डिमांड की, फिर 30 की, फिर 20 की, हत्ता कि 10 तक आए, तो खुदा ने कहा कि अगर तुम इतना मेरे हुजूर फ़रोतन और आजिज़ और खाक और राख बन जाओगे तो मैं उनको बर्बाद नहीं करूँगा। तो यहाँ से इसकी हमें अहमियत का पता चलता है कि जब खुदा के बंदा मुकद्दस अब्राहम ने अपनी ज़ुबान मुबारक अपनी ज़ुबान से ये अल्फ़ाज़ अदा किए कि खुदा मैं खाक और राख हूँ, तो हमारी खातिर इनको बख्श दे। तो खुदा ने कहा कि अगर इतने भी निकले तो मैं इनको प्लीज़ नहीं करूँगा। तो यहाँ से हमें कुछ कंसेप्ट जो है वो सीखने को मिला। आइए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये ये जो खाक और राख है, ये इंसान के अदनापन की तस्वीर पेश करता है। जब ये इंसान खाक और राख अपने आप को समझता है तो उसके अदनापन की, उसके छोटा होने की एक तस्वीर जो है वो पेश होती है। वो अपने आप को छोटा बनाता और खुदा की कुदरत को बड़ा बनाता है, खुदा की अजमत को ऊपर करता और अपने आप को अदना कर देता है। तो यहाँ से हमें खाक और राख से जो है जो एक इंसान के अदना होने की दलील जो है वो मिलती है। राख मजाजी मानों में इंसान की बेसबाती में जो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, इसके चंद मायने जो है वो हम आपके सामने रखेंगे। इसका मतलब ये बनेगा हकीर होना, गम में आ जाना, शर्मिंदगी शर्मिंदगी उठाना, शर्मिंदगी महसूस करना, खाकसारी होना, खाकसार हो जाना और तौबा की अलामत। ये लफ्ज़ हमें इसके मतलब सीखने को मिलते हैं कि इसके क्या-क्या पॉइंट हैं। इसमें हमने देखा कि हकीर हो जाना, गम में मुब्तला होना, शर्मिंदगी महसूस करना, खाकसार हो जाना और सबसे बढ़कर तौबा की अलामत है कि जब हम खाक और राख हो जाएँगे, अपने आप को खाली करेंगे, तो यहाँ से ये हमें ये सीखने को मिला कि इंसान तौबा की तरफ जो है वो माइल होता है। तो इसको ज़रा देखिएगा, खुदा के कलाम में से हम देखते हैं कि जब इंसान अपने आप को खाक और राख कर देता है तो क्या तौबा की नौबत आती है और तौबा की तरफ वो अपना कदम बढ़ाता है। तो आइए हम खुदा के कलाम में से देखते हैं। खुदा के कलाम में अक़दस में से मत्ती की इंजील उसका 11 बाब उसकी 21 आयत को देखेंगे कि वहाँ पर तौबा के मुतल्लक खाकसारी और इसको जो खाक और राख के मुतल्लक जो तौबा की अलामत है, खुदा उसको किस तरह बयान करते हैं। तो आइए मेरे साथ देखिएगा। खुदा के कलाम अक़दस में लिखा है, ए खुराजीन तुझ पर अफसोस, ए बैतसैदा तुझ पर अफसोस, क्योंकि जो मौजज़े तुम में ज़ाहिर हुए अगर सूर और सैदा में होते तो वो टाट ओढ़ कर और खाक में बैठ कर कब के तौबा कर लेते। ये चीज़ हमने खुदा के कलाम में से देखी। तौबा, जैसा कि बात हुई थी कि तौबा, जब ये इंसान खाकसार हो जाता है तो उसकी उसकी नौबत जो आती है वो तौबा तक आती है। और तौबा के मुतल्लक आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, वहाँ वहाँ पर हमने बड़ी डिटेल के साथ ये चीज़ बयान की कि तौबा की क्या अहमियत है, इसकी क्या क्या बरक़ात हैं और ये इंसान को खुदा तो तौबा की तौफ़ीक देते हैं, तब जाकर वो तौबा करता है। तो इसको अगर आप डिटेल से देखना चाहें तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो जो हमने बनाई थी वो टोटली तौबा के ऊपर थी और तौबा की अहमियत को जाकर देखिएगा। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे तौबा की। अब खुदा ने यहाँ पर अफ़सोस किया उन लोगों के साथ जिन्होंने खुदा की कुदरत को नहीं पहचाना, खुदा के मोअज़िज़ात को और उसके इलाही कामों को नहीं पहचाना। तो खुदा ने कहा कि तुम पर अफ़सोस कि अगर मैंने ये काम सूर और सैदा में किए होते तो वो कब के टाट ओढ़ कर तौबा कर लेते। तो ये देखिए, अब हमें किन लोगों में शामिल होना है? वो लोग जिन पर अफ़सोस हो रहा है या वो लोग जिनके मतलब खुदा ने कह दिया कि अगर मैंने ये काम इनके साथ किया होता तो कब के ये तौबा कर लेते और खाकसार हो जाते और ना सिर्फ अपनी बढ़ोतरी चाहते बल्कि अपने खुदावंद अपने खुदा की बढ़ोतरी चाहते और उसी का नाम मुबारक कहते, क्योंकि वो बुलंद व बाला है और इंसान खाक है और खाक में दोबारा मिल जाएगा, लेकिन खुदा की कुदरत उसको संभालने की कुदरत रखती है। तो हमें खाकसारी की अहमियत को पहचानते हुए अपने आप को अदना बनाते हुए खुदा के रुतबे को बुलंद करना है और तौबा तक इसकी नौबत को लेकर आना है।
तो अजीजों, ये चीज़ हमने देखी कि खाक में बैठ जाना, इसमें कोई इंसान का रुतबा कम नहीं होता, ना उसकी शान जो है वो उसमें कमी आती है, बल्कि उसने अपने आप को झुका दिया, अदना कर दिया, खुदा के लिए अपने आप को नीचा कर दिया और खुदा की ज़ात को बुलंद किया। तो इससे उसकी शान में, उसकी ज़ात में कोई कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि उसका रुतबा जो है वो मज़ीद और बढ़ जाएगा। तो अगर हम आज अपने आप को खाली नहीं करेंगे, हम खाकसारी को नहीं अपनाएंगे, अकड़ और मगरूरी और इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगियों में कायम रखेंगे, तो एक दिन हमने खाक में मिलना है। तो खाक ही हमारा मुकद्दर होगी, उसकी नेमतें, उसका नया शहर जो यरूशलेम है और आसमानी बादशाह हमारा मुकद्दर नहीं होगी, बल्कि खाक ही हमारा मुकद्दर होगी। तो इसलिए अगर हम इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो हमें खाकसारी को अपनाना होगा, ताकि हम इसको अपनाते हुए तौबा तक पहुँचे, उसकी नौबत तक पहुँचे और अपने आप को इन चीज़ों से, इन ना कि हम हम हमेशा की ज़िंदगी से महरूम हो जाएं, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी का हिस्सा बने। तो अगली जो चीज़ हमें यहाँ पर सीखने को मिलती है वो है कि ये जो खाक राख ये जो राख का बुद्ध है, राख का बुद्ध मजहबी रसूमात में पाक करने के लिए भी इस्तेमाल होता था। कि जब हम पुराने अहदनामा में इसको देखें, इसके मतलब सीखें, तो ये कलीसियाएं जो हैं वो इसको राख के बुद्ध की रसूमात में एक पाक करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती थी। कि अगर किसी को पाक करना होता तो उसके लिए जो वो ये राख जो है वो इस्तेमाल की जाती, उसको लगाई जाती, ताकि ये रस्म अदा करके उसको पाक पाक लोगों में शामिल किया जा सके, पाकीज़गी में शामिल किया जा सके। तो ये पाक करने के लिए भी राख जो है वो इस्तेमाल की जाती थी। तो आइए इसकी शहादत को देखने के लिए हम खुदा की ज़िंदा कलाम में से और उसकी आवाज़ को देखते हैं कि खुदा की आवाज़ हमें इसके मतलब क्या कहती थी, कि क्या लोग इसको वाकई इस्तेमाल करते रहे थे। तो आइए हम देखते हैं। तो निकालिएगा मेरे साथ इब्रानियों की किताब, उसका 9 बाब, उसकी 13 आयत में से खुदा के कलाम में अक़दस में से देखेंगे। क्योंकि जब बकरों और बैलों के खून और गाय की राख राख नपाकों पर छिड़के जाने से ज़ाहिरी पाकीज़गी हासिल होती है, तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों पाक ना करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। यहाँ पर हमने सीखा कि वो गाय की राख का जो नपाकों के ऊपर छिड़कने का जिक्र हमें कलाम अक़दस में से मिलता है, कि वो उनकी उनकी राख जो है वो उनके ऊपर नापाकियों को दूर करने के लिए छिड़का करते थे या लगाते थे। तो ये चीज़ हमने खुदा के कलाम में से देखी कि इसको मजहबी रसूमात में पाक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो हमारा चूँकि मैसेज, हम अपने मैसेज पर भी रहेंगे कि राख के बुत के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो हम राख को अभी तक खुदा के कलाम में से देख रहे हैं कि खुदा के बंदा मुक़द्दस अब्राहम ने खाक और राख का जिक्र किया। फिर वहाँ पर मजहबी रसूमात के तौर पर हम देख रहे हैं, हमने ये चीज़ सीखी कि खुदा, ये लोग जो थे वो एक पाक करने के लिए भी इसकी इसकी इन चीज़ों को इस्तेमाल करते थे, राख को इस्तेमाल किया जाता था। तो अब हम आगे चलते हैं इसमें से और सीखने के लिए। तो रोज़ा के साथ राख मलना या उस पर बैठना तौबा का निशान था। कि रोज़ा रखना, रोज़े के साथ राख मलना, राख लगाना या मलना या उस पर बैठना तौबा का निशान था। तो तौबा का निशान कैसे मालूम हुआ? कि अगर कोई रोज़ा रखकर खाक पर बैठ जाए या उस पर खाक लगा दी जाए, तो ये तौबा का निशान है। तौबा के मतलब हमने पहले भी सीखा, हम इसको मतलब मज़ीद डिटेल के साथ सीखेंगे। तो हमें बड़ी ही खूबसूरत चीज़ यहाँ पर मिलती है मुक़द्दस यूना नबी के दौर में, कि जब खुदा ने उनको भेजा कि जा नैनवा के शहर में जाकर मुनादी कर, तो उनको बता कि खुदा का गज़ब तुम पर भड़केगा अगर तुम अपने कामों से बाज ना आए और तुमने खुदा की कुदरत और उसकी अहमियत को ना पहचाना, तो खुदा का गज़ब तुम्हारा मुंतज़िर है। तो खुदा जा उन लोगों को मेरा ये पैगाम दे जाके। तो खुदा का बंदा मुक़द्दस यूना नबी पहले नहीं गया, लेकिन बाद में खुदा उसको वहाँ पर ज़बरदस्ती लेकर गए। जब जाकर उसने खुदा का पैगाम मैसेज उनको दिया, तो हमें खुदा के कलाम में से सीखने को मिलता है कि बादशाह ने क्या किया कि अपना तख्त छोड़ा, अपना लिबास उतारा और
खाक में बैठ गया और अपनी पूरी सल्तनत में जितने भी वहां पर चौपाए जानवर, वहां पर लोग थे, सबको ये हुक्म दे दिया कि सभी के सभी क्या करो, खाक पर बैठ जाओ और अपने खुदा से माफ़ी मांग लो। तो उन्होंने ऐसा किया और खाक उन्होंने ऐसा किया तो खुदा का गजब जो है वो ऊपर से टल गया। खुदा ने अपना गुस्सा उनके ऊपर नहीं झिड़का, बल्कि उनको माफ़ कर दिया। तो यहाँ पर हमें खाक और राख की अहमियत जो है वो बड़ी क्लियर से समझ आ रही है कि अगर हम अपने गुनाहों से फिरकर माफ़ी मांग कर अपने आप को अदना कर देंगे, खाकसार बना देंगे, राख पर बैठ जाएंगे, खाक और आर्जी को अपना लेंगे, तो ये देखिए किस कदर हमारी ज़िंदगियों में भी सख्तियाँ टल जाएंगी, बीमारियां टल जाएंगी और उन पर खुदा की रहमत वहाँ पर साया कर लेगी और खुदा की कुदरत वहाँ पर आकर डेरा लगा लेगी। तो यहाँ से हमें और भी बड़े अच्छे तरीके से सीखने को मिला कि नैनवा शहर की जो मिसाल थी वो किस कदर उन्होंने खाक और राख को अपना कर अपने आप को खुदा के गजब से बचा लिया। इसको देखते हैं कि राख का बुध, रोज़ों का पहला दिन। इसे राख का बुध इसलिए कहा जाता है क्योंकि कदीम कलीसिया में ये दस्तूर था और ये दस्तूर रूमी कलीसिया में अभी तक कायम है। इस दिन वो राख जिस पर बरकत दी जा चुकी होती थी, इबादत करने वालों के माथे पर लगाते थे। ये राख ये राख जो है वो उनके माथों पर लगाते थे और आज भी हम रोमी कलीसिया में इसको देखते हैं कि उनके उनके दरमियान आज भी ये रवायत जो है, आज भी दस्तूर कायम है कि वो ये राख इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसका 7वीं सदी ईस्वी में इस दिन को रोज़ों का पहला दिन मुकर्रर किया गया और राख मलने की रस्म 8वीं सदी ईस्वी में शुरू हुई। खाक और राख की रस्म का मतलब पुराने एहतनामों के हवालों से ज़ाहिर होता है, जहाँ ये गम और तौबा की अलामत का निशान था। खाक और राख का जो हमें हवाले पुराने अहदनामा में से मिलते हैं, जिनका जिनका निशान जो है वो गम और तौबा का निशान हमें मिलता है। तो एक बार फिर हम इसको ज़रा खुदा के कलाम में से देखने के लिए निकालेंगे। तो निकालिएगा मेरे साथ यिर्मयाह की किताब, उसका 6 बाब, उसकी 26 आयत में देखेंगे कि इसका निशान जो है वो तौबा की तरफ हमें देखने को मिलता है। ऐ मेरी बिन्त कौम, टाट ओढ़ और राख में लेट, अपने अकलौतों पर मातम और दिल खराश नोहा कर, क्योंकि गारत गर हम पर अचानक आएगा। तो ये चीज़ हमने खुदा के कलाम से सीखी। खुदा के बंदा यिर्मयाह के साथ ये कलाम हुआ कि अपने ऐ बिन्ते कौम, तौबा कर, खाक पर लेट और खाकसर हो, क्योंकि जो गारक तर मतलब खुदा का गज़ब है वो अचानक आएगा। तो आज हमने ये खुदा के कलाम में से सीखा कि खाक और राख का हमारी ज़िंदगी में किस कदर खुदा के बंदों की ज़िंदगियों में, उनकी ज़िंदगियों में भी अहमियत का हामिल रहा। आज हमें भी खाकसारी को अपनाने की ज़रूरत है। अब चूँकि रोज़ों का अय्याम शुरू हो चुका, तो हमारी दुआ है कि खुदा हम सबको इसमें खाकसार बनने की तौफीक और ताकत बख्शे, क्योंकि इस रोज़ा भी एक बड़ी आजिज़ी का नाम है, क्योंकि हम उसमें अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदा के सुपुर्द कर देते हैं। अपनी ख्वाहिशात को, अपना खाना पीना, सब चीज़ों से हम अलग होकर खुदा के लिए अपने आप को महसूस कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा टाइम, एक बहुत ही अच्छा मैसेज इसमें हम सीखेंगे और अपनी ज़िंदगियों में इसका इतलाक़ करेंगे कि इन रोज़ों के अय्याम में हमने खाकसारी और हमने अपनी ज़िंदगियों में वो चीज़ें हैं इनको ख़त्म करना है, ताकि हम इसको ख़त्म करके जहाँ पर इन चीज़ों का डेरा है वहाँ पर खुदा की कुदरत अपना घर बनाएँ और खुदा का जलाल और उसकी कुदरत ज़ाहिर हो। तो आज हमने सीखा कि जो राख का बुध है, जो हम कल इसका परसों अय्याम शुरू होगा, तो इसके मतलब हमने सीखा राख और खाक के मतलब सीखा कि ये किस कदर खुदा के बंदों में अहमियत का हामिल और खुदा के गज़ब को टालने तक इसकी अहमियत हमें को देखने को मिलती है। तो आज हमें भी अपनी गलतियों का इकरार करते हुए अपने आप को खाकसार बनाना है। खुदावंद आप सबको बरकत दे और बड़ी बरकतों से मालामाल करे और आप इसी तरह खुशहाल रहें और खुदा की नेमतों को हासिल करें। तो आखिर में एक छोटी सी रिक्वेस्ट फिर जो हर दफ़ा मैं आपसे करता हूँ कि आप हमारे चैनल का मुबसरी रंग को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि हम जितने एक दूसरे के हम भाई हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर इसको सीख सकें। जो कुछ आपने इसमें से सीखा हमारे साथ शेयर कीजिएगा। कोई भी बात जो आप हमसे इसके मतलब करना चाहें, कमेंट कीजिएगा और हमसे रब्ता कर सकते हैं। खुदा